दोस्तों, एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आगे 2028 से बहुत ही भयानक समय आने वाला है। जिसमें डॉक्टर बलबीर सोहल जी ने दावा किया है कि 2028 से 2038 तक ऐसा भयानक समय आने वाला है जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा है, सुनामी तो कुछ भी नहीं है, 90-90 फीट ऊंची लहरें आएंगी। धरती पर ऐसा विनाश होगा कि इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे बचने का कोई रास्ता भी है? डॉक्टर बलवीर सोहल ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि केवल मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से, केवल हवन और कर्म कांड करने से इंसान के कर्म नहीं कटेंगे। तो फिर कैसे कटेंगे और इस विनाश से कौन बचेगा? उन्होंने कहा, जो निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, जो सच्चे नाम का जाप कर रहे हैं, वही इस समय सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वो सच्चा नाम क्या है? वह भक्ति कौन सी है जो इंसान को आने वाले विनाश से बचा सकती है? यह आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर बलबीर सोहल जी ने क्या कहा है। सुनिए उनके विचार। तो आने वाले टाइम पे जब मैंने पहले बोला था तो हम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसी भाषा इस्तेमाल करी थी तो मैं हंस पड़ी थी। मैं कोई बात नहीं यार, इनकी बुद्धि उतनी तो क्या बोले अभी हम। मुझे सबसे पहले बताओ, अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया? मैं अमेरिका से बात शुरू कर रही हूं। अभी क्या दिया? बंदूकें, लड़ाइयां, मिसाइल्स, एक दूसरे कंट्री को लड़ाया। आप ऊपर वालों की गेम खेलो। ये तो यहां की है ना जो हम देख रहे हैं, पर असली पिक्चर क्यों नहीं समझ आ रही है किसी को भी? असली कहानी कहां पे है? आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो आपकी बुकिश नॉलेज में नहीं मिलेगा, किताबी नॉलेज में नहीं होगा। वो किताबें जो पढ़ते हो, आप डिग्रियां लेते हो, पीएचडी करते हो, वो आपके सिर्फ जॉब के लिए है। कहते हैं ना, जब आंख खुले तभी सवेरा समझो, कहावतें सुनी है ना। तो जिनकी थर्ड आई ओपन है, जिनको एक इंट्यूशन होती है, जिसको वर्ड आप इंट्यूशन कहते हो, आने वाले टाइम का आभास हो जाता है। बहुत से लोग अभी हैं मेरे पास कि मैम सपना से आ रहा था, ये हो रहा था, और सब आने वाले टाइम के बारे में है। ये जो अमेरिका का अभी बंदा बैठा हुआ है, इसको आप पागल कहते हो। क्या नाम है इसका? अब ट्रंप है, ताश खेलते कुछ लोग, उसमें ट्रंप वर्ड आता है ना एक। इसको सेकंड टाइम क्यों बनाया गया? भरा पड़ा यूट्यूब, वैसे भी पागल है, देखने को पागलों वाली हरकत, एक्शन भी वैसे करता है ना ये। बस सच बात गहराई तक कोई नहीं जाएगा, मैं आपको बताती हूँ क्यों। अमेरिका ने पूरी दुनिया को लड़ाया, नफरत फैलाई। अब ऊपर वालों की प्लानिंग सुन लो। उन्होंने भेजा ट्रंप को, जिसका नाम ट्रंप है। बेसिकली वो एलियन से कनेक्शन है उसका, बहुत कम लोगों को पता है। एलियंस है, उन्होंने अपने कब्जे में रखे, उनसे थ्रू काम करते हैं। तो उन्होंने, ऊपर वालों ने पूरी प्लानिंग करी। अब इसको बना के भेजा जिसका नाम ट्रंप रखा गया। अब अमेरिका का तू खत्म कर, चल तेरी ड्यूटी लगा दी। गेम यहां के लोगों की नहीं है, गेम तो ऊपर वाले खेल रहे हैं। जब तुम गलत इतने काम करते हो, तूने दुनिया को क्या दिया अमेरिका ने, वो कहता चल अब ट्रंप को भेजो बना के। और वाकई पागलों वाली हरकत उसकी है। क्यों? उसका पर्पस है, उसको खुद को नहीं पता अभी, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी में आया हुआ तो जब जाएगा पूरा काम करेगा तो शायद शाबाशी मिल जाए, अगर नहीं करेगा तो फिर वही। जैसे एप्सन फाइल की कहानी आपने सुनी सबने ना। चल भाई, उसके बाद तेरी कहानी वहां पे हो जाएगी फिर पूरी, तो बलि का बकरा तो वहां जाके बनेगा। तो उसी तरह ट्रंप उधर में ईरान खड़ा हो गया। क्यों नहीं ईरान डर रहा? आप मुस्लिम मुस्लिम करते रह जाते हो, लेकिन ये भूल जाते हो आप, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक है। वो सब देख रहा है कौन क्या कर रहा है, उसकी नजर से कोई बचा हुआ नहीं है। आने वाला टाइम, जैसे पिछली बार मैंने कहा था, 2026 से शुरू होगा। आप शुरुआत देख चुके हो, अभी 28 तक ये जोर पकड़ेगा। नहीं, थोड़ी स्पीड, जैसे रेलवे पे जब ट्रेन चलती है पुराने, अभी वाली नहीं, जो कोयले वाली ट्रेन होती थी, छुक छुक करके धीरे 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 फिर स्पीड पकड़ती थी, होता है ना। अभी वही है, अभी ट्रेन चल बड़ी शुरू हो गई है, अभी स्पीड नहीं पकड़ी। स्पीड पकड़ेगी 28 के बाद, और ये लगातार बढ़ता जाएगी स्पीड अप टू 32। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, उसी की बात कर रही हूं। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मेरे पास कुछ नहीं है। 32, उसके बाद 32 के बाद
38 तक आप सोच नहीं सकते हो कि क्या होगा। दैट इज वर्स्ट पीरियड। जैसे कहना डिमोलिश करनी है वो तो 32 तक होगा, लेकिन 32 के बाद 38 तक जो है वो अनबेरेबल है। सब जगह लाशें पड़ी होंगी, बदबू मारी होगी, आपको प्यास लगी है पानी की, पानी तो है पर पानी में लाशें तैर रही हैं, जानवर मरे हुए हैं, क्या पानी पी पाओगे आप? ये 28-32 के बीच में ये भी होने वाला है। और जिसको सुनामी कहते हो, सुनामी तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी है। 90 फीट वेव्स आएंगी ऊंची। जो पिछली बार मैंने कहा था एलियंस वहां काम कर रहे हैं, उनकी अलग तैयारी है, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। आपको आपकी भाषा में बोल दूं, जो हम लोग यहाँ पे कंट्री कौन सा है, उनके हिसाब से कंट्री वंट्री नहीं है, कौन सा पार्ट है, किसको डिवाइड करना, किसको मारना है। और वो अपने हुक्म के बंधे हुए हैं, दे आर डूइंग देयर ओन ड्यूटीज। आप लाख कोशिश कर लो यहां पे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, बहुत से लोगों ने कहा बचेंगे कैसे, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, कहते वही जब पिछली बार भी मैंने आपको कहा था, आज फिर कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, आपको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही हूं। इसको समझो, जो आध्यात्मिक ज्ञान में निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, निष्काम, आपने तो घर में 6 महीने का राशन पानी इकट्ठा कर लिया, आपके घर में नौकर हैं और उनके घर में खाने को नहीं है। कभी आपने उनको पूछा कि तेरे घर में राशन कितना है? अभी गैस की बात ले लो, गैस जब अभी ये बैन हुई, वर्कर्स के घर में, जो मेरे भी करते हैं, उनके कईयों के गैस सिलेंडर नहीं थे। 2,000-2,500 का सिलेंडर मिल रहा है, कहां से लाएंगे वो लोग? लोगों ने 4-4 हजार बोला है। अब ये बताओ, ये कलयुग नहीं तो और क्या है? कर्म तो यहां बन रहे हैं। एक 800-900 या 1000 रुपए का सिलेंडर आप 4000 में दे रहे हो, 2000 से बातें कर रहे हो आप। जैसे 4000 कहा, मेरी बात हजम की, मैंने ऐसे बोला, क्या बोल रहा है? कहते 4000 का तुम पैसे लेके आओ, 3000 का दे दूंगा। ये तो आपके पास है, मैं क्या एक पड़ा तो ले जाओ उठा के। मेरे पास तो इलेक्ट्रिक वो चूल्हा भी है, चलो उस पर कुछ काम कर लूंगी, पर अभी मेरे पास आधा सिलेंडर है, हो जाएगा। कर्म कहां करते हैं आप? जो भी कोई निष्काम सेवा कर रहे हैं उसका हिसाब किताब ऊपर लिखा जा रहा है, वो आपके कर्मों में कट जाएगा। पूजा पाठ करने से, मंदिर का चढ़ावा करने से, आपको बड़ी क्लियर कर दूं, आपके कर्म नहीं कटते। हवन करवाने से आपके कर्म नहीं कटेंगे, जो मर्जी कोशिश कर लो। आपने बिना कोई अपना सल मोटिव रखे हुए कोई दान भी दे दिया है, चुपचाप अपनी मुट्ठी बांध उसको ऐसे करके दे और इधर देख लिया, ये होता है दान। अगर देखे इतने लोगों को बताओगे तो क्या करोगे आप? कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों के आए सवाल कि मैम फिर क्या करें, कैसे करें? मरने से क्यों डरते भाई? मरने से डरते क्यों हो? आत्मा तो अमर है। ये मेरी बॉडी यहां से ली मैंने, मैं यहीं छोड़ के जानी मैंने, आज नहीं तो कल जाना ही है। पर आपको मौत कैसी मिलेगी? बात तो यहां आती है। यहां एक्सीडेंट में डेथ होगी, सडन डेथ होगी, बड़े कुछ, चलो अभी उसको सफर नहीं करना पड़ता। ये कहते हो ना, मेरे से पूछ के देखो, जो हवा में आत्मा घूम रही हैं, जिनको तांत्रिक लोगों ने अपने बस में किया हुआ है, वो छुटकारा चाहती हैं, लेकिन कुछ छुटकारा नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके कर्म पिछले ऐसे हैं। बोल क्या किया था तूने, क्यों उसके साथ है? बोल, इसने मेरे भाई का मर्डर कर दिया था। ये जो सेशन इसका करें, वो वहां से ये बंदा बोल रहा है जो सामने एंटिटी है। कब की बात है? 1406 में। बोलिए, किस किस की कहानियां सुनाऊं मैं आप लोगों को? गंद से सब भरे पड़े हैं, और यह है कर्मों की गंदगी। अरे सुबह उठो ना, रात को सोने से पहले अपना आईना देखो ना, खुद का देखो, अपने आप को शीशे के अंदर जाके, मिरर में देखो जाके कि साथ दिन मैंने क्या किया है। क्या इस लायक में हूं कि मुझे जफ्फी डाल ले आके? फिर कहते मुझे कोई लोग प्यार नहीं करते। क्यों नहीं करते प्यार आपको? सोचिए कभी आप ही बच्चे हो लोगों की नफरत के कारण। आप ही बच्चे जो आपके, हर लड़की आती है आपको छोड़ जाती है। एक मेरे पास केस, उसकी बात कर रही हूं मैं अभी। कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी? बोल, अभी तो एक ही है, पहले कितनी थी? 4 थी। तो ये विषय भी थी, तो और फिर क्या है ये? अब तो ये पूछ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैंने क्या किया था? तो जब सेशन किया उसका, तो एक जन्म में किसी का भाई होता है, इसका फादर होता है, कभी नौकर होता है, कभी ड्राइवर होता है। इसकी हिस्ट्री जब निकली तो चारों छोड़ गई थी, ये वही थी। इस जन्म में कोई मेल था, कोई कुछ था, कोई इसका भाई था या बेटा था, जो भी है। फिर कहते मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है? आप रूट काज पे जाओ, तब आपको पता चलेगा आपकी जिंदगी का सच क्या है। उस सच को जानने के लिए आपको अपने कर्मों का वही खाता तो देखना पड़ेगा। वही आपका बैकलॉग है, जिसको आप बर्थ लेके पूर्ण करने आए हो, लेकिन हम तो फिर भूल गए।
सो उसको याद करने के लिए सिट मेडिटेशन, मंत्र जाप करो। अगली वीडियो बनाऊंगी कि मंत्रों में बड़ी पावर होती है। उस पर मेरे पास क्लाइंट है कुछ, उसके मैं लेके आ रही हूँ कि मंत्रों की पावर कितनी होती है, आपको पता ही नहीं है। आज पूरी दुनिया में एक संत ऐसे हैं जो वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाण देकर बताते हैं कि मोक्ष का वास्तविक मार्ग क्या है। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि केवल बाहरी पूजा आडंबर से नहीं, बल्कि पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति ही इंसान के कर्मों का नाश कर सकती है, जिसका वेदों में भी प्रमाण है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण मिलता है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसको कोई लाभ नहीं होता, ना उसकी कोई गति होती है और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है। कबीर साहिब जी ने कहा था कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठौर है, ये नर नाही पाषाण। तो भक्ति के बिना कहीं भी ठिकाना नहीं है। आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर नशा छोड़ चुके हैं, दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और निष्काम भाव से मानव सेवा कर रहे हैं। क्या यही वह शक्ति है जो आने वाले समय में रक्षा कर सकती है? सोचिए, अगर विज्ञान और धन भी उस समय काम नहीं आएंगे तो इंसान किसके सहारे बचेगा? क्या सच्चा नाम और सद्भक्ति ही एकमात्र रास्ता है? समय रहते चेत जाइए, क्योंकि जब विनाश सामने खड़ा होगा तब पछताने का समय नहीं बचेगा। कहते हैं फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सत्य ज्ञान को समझिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए, मिलाइए प्रमाणों को और जानिए कि आखिर सच्ची भक्ति क्या है। क्या आने वाला समय महाविनाश का संकेत है? क्या सच्चा नाम बचाएगा? कौन है वह सच्चा नाम? वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।